जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि हम बार्क फिटर का जो न्यूमेरिकल है उसको कराने वाले हैं, क्योंकि बार्क का जो सेकेंड स्टेज का ट्रेड थ्योरी का टेस्ट पेपर होगा वो 2 घंटे में 50 क्वेश्चन देगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन का वेटेज हैवी होगा, तभी तो 120 मिनट में 50 क्वेश्चन। आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आने की संभावना 100% है। इसीलिए मैंने क्या किया कि कल आपका पेपर है, कल ही होगा। आज मैं 23 को बना रहा हूँ वीडियो, 24 को होगा। तो उसमें जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल तो है नहीं, लेकिन थोड़े जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस वीडियो में, लेकिन आपको हिंट दे सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से आप थोड़ा सा देख लिए या इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा, आपके रिवीजन के लिए। तो चलिए देर न करते हुए हम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये फिटर का न्यूमेरिकल के जो आते हैं, फिटर और अदर ब्रांच एक दो ठो बची हैं, उनके लिए भी यही सेम है। ITI में लगभग सब चीज़ें वही होती हैं। तो लिस्ट काउंट सबसे पहला टॉपिक है हमारा। और लिस्ट काउंट मैक्सिमम या वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर किसको गेज भी बोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का ही जो लिस्ट काउंट होता है, मतलब अल्पतमांक होता है, इसको निकालने के विधि क्या है? मुख्य स्केल के एक भाग का मान, जैसे ये पूरी स्केल है उसके एक भाग का मान, और उसके बाद जो वर्नियर स्केल बनती है छोटे छोटे, उसके एक भाग के मान, मुख्य स्केल के एक भाग के मान में वर्नियर स्केल के एक भाग के मान को घटा देते हैं। ठीक, तो उसका लिस्ट काउंट आ जाता है। इसी तरह माइक्रोमीटर में क्या होता है, इसमें रैचेट होता है, ऐसे लगा होता है, आगे थंबल निगाह ये स्पिंडल होता है, इसमें मेन स्केल बनी होती है और इसके अंदर ये होता है, फिर आगे ऐसे सारा सिस्टम होता है ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में दूरी जब आप घुमाते हैं तो उसके स्पिंडल आगे बढ़ता है, उसमें कितनी दूरी ट्रेवल की, एक चक्कर घुमा दिया आप, तो उसके बाद उस थिम्बल में, ये जो थिम्बल है इस पर कितने खाने बने हैं उससे भाग दे देते हैं। तो ये हो गया वर्नियर माइक्रोमीटर। और इसमें हमको लगता है कि इसमें आपको रीडिंग पढ़ना आएगा। रीडिंग पढ़ना आपको वहाँ सीख लेना है कि आप वर्नियर में कैसे रीडिंग पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर में कैसे रीडिंग पढ़ते हैं। वो लंबी टॉपिक होती है, उसको आप लोग सीखे होंगे, एक बार देख लीजिएगा, कहीं मिस ना हो जाए आपसे कि रीडिंग पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं तो आपको एक फिगर दे देगा, फिर रीडिंग पढ़ाएगा। तो वो वाली टॉपिक आप इसका दोनों का देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ड्रिल स्पीड से बहुत आता है क्वेश्चन। और ड्रिल स्पीड का एक फार्मूला था पाई डी एन अपॉन 60। पाई का मान सभी जानते हैं 3.14, और डी मतलब डाया ऑफ ड्रिल का व्यास, और एन मतलब RPM रिवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना, और ये मीटर पर मिनट में ये आंसर आता है। ठीक, अगर सेकंड में होगा तो उसके लिए अलग चीज़ें होंगी। ठीक, सेकेंड में 60 से भाग हो जाता है। तो ये पाई डी एन अपान 1000 ये मीटर पर मिनट है, ये स्पीड है। और फीड भी इसी में होता है, फीड मतलब एक चक्कर में कितना घुसा। तो डेप्थ ऑफ होल का जितनी गहराई है, और टाइम कितना लगा, कितना RPM। ठीक, इसी तरह टर्निंग मतलब लेथ मशीन पे जो काम होता है उसको टर्निंग बोलते हैं। ठीक, ये लेथ वर्क के लिए है। ठीक, लेथ मशीन पे जो काम होता है वो टर्निंग होता है, और टर्निंग में भी वही फार्मूला होता है, लेकिन ये डी इसमें थोड़ा बदल जाता है। इसमें जो डाया है वर्क पीस का, जो हमें चक में या स्पिंडल में कहीं भी बांधते हैं, स्पिंडल नहीं सेंटर्स के बीच में जो वर्क पीस बांधते हैं उसका डाया होता है ये डी। ठीक, जो वर्क पीस बांधते हैं वो गोल गोल होता है, मतलब राउंड शेप ही काम करता है, गोल नहीं राउंड शेप होता है। तो ये भी मीटर पर मिनट में सेम होता है। और डेप्थ ऑफ कट मतलब जो आप टूल उसमें लगाते हैं वो कितने गहराई में जाएगा, उसको D माइनस डी बाई 2 से करते हैं, मतलब कितना गया। तो वो D क्या होता है, जैसे पहले D मतलब जब आप काटे नहीं थे, जैसे टर्निंग हो रही है। ठीक, ये देख रहे हैं, ये टर्निंग हुई है, यहाँ पहले जो आप नहीं काटे थे, जब आप टर्न कर दिए टूल से तो ये वाला डाया हो गया। तो बड़ा वाला ये होता है जो पहले जॉब से काटने से पहले, और छोटा वाला काटने के बाद। ठीक, तो ये होता है डेप्थ ऑफ कट। ऑफसेट होता है, ऑफसेट मतलब कि जब आप टेपर टर्निंग करते हैं, टेपर टर्निंग आपको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे ये हमको ये जॉब बनाना है। ठीक, अब इसमें टेपर टर्निंग तो होगा ही,
तो ये ऑफसेट, अब उसको क्या होता है, ऑफसेट जो टूल पोस्ट होता है उसको टिल्ट कर देते हैं, तो उसी ऑफसेट का फार्मूला आता है d माइनस डी अपान एल, हाँ सॉरी, d माइनस डी इंटू बड़ा एल अपान टू छोटा एल, या t इंटू एल बाई टू। तो हम इसको समझाते हैं। d क्या है, ये बड़ा साइज का डाया और ये छोटे साइड का डाया। उसके बाद इसको पकड़ने के लिए कुछ दूर तक ऐसे रखते हैं, तो ये जहाँ से पकड़ा जाता है उसके बीच की लंबाई l होता है, और जो क्या कहते हैं ये छोटा l टेपर की लंबाई होता है। ठीक, छोटा l क्या होता है, वो टेपर की लंबाई, आपके कितना, ये छोटा l हो गया। ये बात समझ में आ रही। उसके बाद ये t क्या है, ये टेपर पर यूनिट, मतलब ये कितना टेपर हुआ है एक यूनिट लेंथ में, उसको दिखाते हैं। इसके लिए ये इसी पे निकलता है ऑफसेट, तो ये ऑफसेट का हो गया। उसके बाद ग्राइंडिंग का, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है ग्राइंडिंग का स्पेसिफिकेशन का। ग्राइंडिंग का स्पेसिफिकेशन ऐसे लिखा रहेगा, इसमें पूछ लेगा कि ये 30 का है, ए क्या है, 36 क्या है, एच क्या है, 5 क्या है, वी क्या है, 15 क्या है। ठीक, तो देखो ये पहले प्रकृति होता है 30 जो लिखा होता है, व्हील की प्रकृति कैसी है, ए एडेसिव अपघर्षक जिसको बोलते हैं, 36 क्या है, ग्रेन साइज है, एच ग्रेड है, और 5 मतलब इसमें चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हमने एक एग्जांपल लेके आपको बताया है। और ये वी, ये 5 क्या स्ट्रक्चर है, वी बॉन्ड है, और ये 15 एक कंपनी के लिए होता है, लास्ट वाले को कोई मतलब नहीं होता। अब ये हो गया ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग का वो भी चक्कर वक्कर भी पूछ लेता है, तो ये पाइडियन 1/1000 से सब हो जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लिमिट फिट टॉलरेंस पे। लिमिट फिट टॉलरेंस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे लिखेगा 20, इधर प्लस लिख दे 0.003, फिर माइनस। अब इसमें ये देखो, इसमें पूछ लेगा कि अपर लिमिट बताओ, अपर लिमिट बताओ, अपर लिमिट, इस वैल्यू की अपर लिमिट, मतलब ये कितने लिमिट तक आप इसकी मैक्सिमम होगी। तो अपर लिमिट ये ऊपर वाला होता है, मतलब प्लस वाला, तो 20 में जोड़ देंगे तो ये अपर लिमिट हो जाएगी 20.003। अब इसी की लोअर लिमिट कहेंगे। लोअर लिमिट में क्या होता है, ये नीचे वाली वैल्यू, या तो अपर लिमिट, ऐसे ही पूछा है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। तो इसकी लोअर लिमिट जैसे 20, ये लोअर मतलब माइनस होती है 0.32। अब इसमें ये घटा देंगे, ठीक, तो ये आ जाए 90.83 मतलब 6, ये आ जाएगा mm। तो ये ऐसे ही अपर लिमिट। और इसमें फिट भी पूछ लेता है। फिट मतलब क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफियरेंस फिट, आप लोग समझे होंगे। क्लियरेंस जब थोड़ी सी गैप होती है सैफ्ट और होल के बीच में, ठीक, तो ये फिट भी पूछता है। वो क्या करेगा कि आपको वैल्यू दे देगा, कहेगा ये किस टाइप की फिट है, समझ रहे हैं, वैल्यू दे देगा कि सैफ्ट की इतना डाया है और होल का इतना डाया है। जब सैफ्ट का डाया ज़्यादा होल का कम, तब उसमें कस जाता है, इंटरफियरेंस हो जाता है। जब सैफ्ट का डाया होल का डाया बराबर हो, ट्रांजिशन होता है। जब सैफ्ट का डाया छोटा हो होल के डाया से, तो क्लियरेंस हो जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, इसलिए मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक। आगे ऐसे रीमर ड्रिल साइज पूछ लेता है कभी कभी। रीमर ड्रिल साइज, तो रीमर ड्रिल साइज, रीम्ड साइज, जो साइज रीम करना है वो, और अंडर साइज प्लस ओवर साइज। जैसे रीमिंग करने से पहले हम ड्रिलिंग करते हैं ना, तो उस ड्रिल का साइज क्या होगा, रिम के बराबर होगा? जी नहीं, अगर रिम के बराबर होगा तो बाद में रिम चलेगा ही नहीं, रिमर आपका। तो क्या करते हैं, तो ड्रिल का साइज निकालते हैं, तो उसमें घटाते हैं। रिम साइज है उसमें कुछ अंडर साइज ओवर साइज ये दिया रहेगा आपको न्यूमेरिकल में, उससे निकाल लेते हैं। साइन बार भी पूछ लेता है कभी कभी। साइन बार में, साइन बार इसी तरह का होता है, आप लोग देखे होंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे तिरछा लगा होता है, यहाँ रोलर लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, रोलर नहीं, ये स्लिप गेज लगे होते हैं, ये रोलर इसमें साइन बार में लगा, तो स्लिप गेज लगे होते हैं। फिर ये पूछ लेता है हाइट, और ये तो इसमें हाइट साइन थीटा बराबर एच, ये है और ये है, ठीक। लंबटे कण पड़े होंगे, लंब हाइट होता है और कण ये होता है, तेज पानी वाला होता है साइन बार का फार्मूला। इसी तरह आपको रिविट से पूछ सकता है, वेल्डिंग से पूछ सकता है, थोड़ा गियर से पूछ सकता है। जैसे गियर का गियर रेशियो बताओ, ड्राइवर अपॉन डिवेन होता है, हाँ, मतलब फिटर से थोड़ा हट के जो टॉपिक्स हैं उनसे पूछ सकता है।
तो रिविट के जैसे डिस्टेंस पूछे, पिच पूछ ले, ये पूछ डायगोनल पिच पूछ ले, पैरेलल पिच पूछ ले, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये छोटे छोटे जो, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है, पेपर का टाइम ज़्यादा है, टाइम का वेटेज ज़्यादा है, पेपर का क्वेश्चन कम है, इसीलिए चांसेस है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसीलिए मैंने थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना ली। आप लोग इसको प्लीज़ देखिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।